हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबको एमएस इंडियन मैथ कॉन्सेप्ट में स्वागत है। और आप सब पढ़ा सको फटाफट। नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जो अब 5 नंबर के लिए हो गया है, या 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर को मैं देखने को मिला है, कभी कभी 2 नंबर के लिए। तो आइए, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसी अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2। यानी अवतल दर्पण में क्या चीज पूछेगा, f बराबर r/2। या फिर ऐसे भी पूछता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2। तो गोलीय दर्पण में बोलेगा तो आप उत्तल में भी बना सकते हैं और अवतल में भी बना सकते हैं। लेकिन जब अवतल दर्पण पूछेगा तो आपको कौन में बनाना होगा, अवतल दर्पण में ही बनाना होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम अवतल दर्पण बनाए, फिर ये मुख्य अक्ष है और एक आपतित किरण, यानी इसको नाम देते हैं ए बी, आपतित किरण है। और ये बी से ये वाला परावर्तित हुआ तो ये परावर्तित किरण है। और ये सीधा जो डाला गया है वो क्या चीज़ है, एक अभिलंब है। क्या चीज़ है, अभिलंब, जो ये सी से होकर गुजरता है। मान लेते हैं एम डैश, एम डैश। तो आइए किसको क्या कहते हैं, बनाते हैं। P से ध्रुव P से F के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप P से वक्रता केंद्र तक के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये दोनों, सबसे पहले हमको ये दर्पण के बारे में मानना होता है। तो आइए मानते हैं। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या चीज है, अवतल दर्पण है, ठीक। जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस ये है, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। मुख्य फोकस C है और वक्रता केंद्र का चीज C है। एवं P से PC मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। P से ये का चाहिए, P से PC मुख्य अक्ष है। अब देखिए, एक आपतित किरण ए बी, आपतित किरण ए बी, एक आपतित किरण ए बी दर्पण के बिंदु B से, एक आपतित किरण ए बी दर्पण के बिंदु B से टकराकर F से होकर क्या होती है, परावर्तित होती है। F से होकर क्या हो रही है, परावर्तित होती है।
परावर्तित होती है। एक आपतित किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। F से होकर कैसे होती है? गुजर से। F से कैसे होती है? गुजर जाती है। अब देखिए BC, ये जो BC है ना, ये कैसे लंबा BC दर्पण का सतह बिंदु B पर अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। फिर से देखिए, समझिए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष है, और एक आपतित किरण AB है जो दर्पण के बिंदु B से टकराकर फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर क्या हो रहा है? गुजर जाती है। तो वही लिखे, माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है, एवं P से PC मुख्य अक्ष है। P से PC का मुख्य अक्ष है। P से PC मुख्य अक्ष है। अच्छा है। एक आपतित किरण AB दर्पण के बिंदु B से B पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। PC दर्पण का बिंदु P पर का अभिलंब है। देखिए, ये जो PC है वो क्या है? दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है, यानी जो अभिलंब है, तो अभिलंब के एक और इसका आपतित कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण। ये किरण यह है और ये परावर्तन, तो इससे अभिलंब डालते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो बनता है कोण उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से
प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं? प्रकाश के परावर्तन के हम नियम से जानते हैं कि कोण I जो है कोण R के बराबर होता है, क्योंकि आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के कच होता है बराबर। तो ये आपतन कोण है, ये कच है परावर्तन कोण है, तो दोनों आपस में कच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लिख सकते हैं कोण, देखिए कोण I के कच नाम दे सकते हैं ABC, यानी कोण ABC बराबर परावर्तन कोण का नाम कैसे दे सकते हैं? परावर्तन कोण का नाम हम दे सकते हैं CBF, कोण CBF। इसी को मानते हैं कच्ची समीकरण नंबर 1, इसी को कच्ची मानते हैं समीकरण नंबर 1। तथा अब देखिए AB और PC एक चाहिए दोनों समानांतर रेखा है, और ये एक चाहिए इसका तिर्यक रेखा है। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण का जो होता है बराबर होता है। तो इसका देखिए कोण I, इसके मतलब यहाँ का कोण जो है कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF का चीज से एकांतर कोण से, ये दोनों कोण आपस में कच होते हैं बराबर, तो इसीलिए कोण I है, तो ये भी कच हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। तथा कोण ABC बराबर, देखिए ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF का चीज हुआ एकांतर कोण से, कौन सा कोण से? एकांतर कोण से। इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के देखिए, ये वाला बराबर तो ये वाला अपने आप बराबर। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से देखिए कचे इसका इधर इसका इधर, यानी दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष कच हो गया अपने आप बराबर। इसलिए कोण CBF इक्वल टू कोण BCF बराबर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हमको तो क्या लाना है? F और R मिलाना है। तो हम CBF देखिए, CBF देखिए CBF यानी ये वाला कोण, तो इस कोण के सामने वाला भुजा का चाहिए CF है, यानी इस कोण के सामने वाला भुजा हम क्या लिख सकते हैं? CB लिख सकते हैं, यानी इस सामने वाला भुजा क्या लिख सकते हैं? CF लिख सकते हैं, CF। और उसी देखिए BCF और कोण BCF के जगह क्या लिख सकते हैं? तो कोण BCF, तो C एंगल है ना, तो एंगल के सामने वाला, तो C के सामने वाला कौन है? कोण रेखा है, कोण C के सामने वाला BF रेखा है, तो यहाँ का हो जाएगा BF। का जैसे हुआ कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा से, कोण के सम्मुख भुजा से। अब ध्यान रहे हमें ये सब को किससे जोड़ना है? P से जोड़ना रहता है। किससे जोड़ना रहता है? P। क्यों? क्योंकि सभी दूरियां काची से हमें पता है P से मापता है, तो हम सबको काची से जोड़ना प्रयास करें, P से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है कोण CF जो है BF के बराबर हो गया, तो CF जो है BF के बराबर हो गया, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, कैसे त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। लिख देंगे अतः
अतः बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी तो दो भुजा बराबर हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज है तो अब देखिए हमको सबके का चीज जोड़ना है, पी से जोड़ना है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ई एफ सी एफ, तो सी एफ को तो हम ला लेंगे, लेकिन इसको पी बी एफ की जगह पर, यानी देखिए हमको बी एफ ये वाला रेखा कुछ नहीं देगा, यानी इस रेखा को हमको हटाना है हर हाल में। ई वाला तो दे देगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम पी से जुड़ जाएंगे, लेकिन ये वाला रेखा कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमको सारा कहाँ से जोड़ना रहता है, पी से। तो आइए देखते हैं समझते कैसे कर रहा है। इसके बाद यदि इसके बाद देखिए थोड़ा सा मन आता है, यदि आपतित किरण ए बी दर्पण के सतह बी बिंदु पर आपतित न होकर आपतित न होकर आपतित न होकर आपतित न होकर ध्रुव के अत्यंत निकट हो, निकट आपतित हो, तो देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है कि यदि आपतित किरण ए बी जो है वो दर्पण के सतह बिंदु बी बिंदु पर आपतित न होकर, यानी बी की जगह पर ना होकर, वो ध्रुव के अत्यंत निकट आपतित हो। ध्रुव मतलब पी के, मतलब देखिए कह रहा है कि जो आपतित किरण ए बी जो है वो यहाँ बी पर आपतित न होकर ये यहाँ आ जाए एकदम सीधे, यहाँ पी के अत्यंत निकट, मान लीजिए कि हाँ जाएगा, मान लीजिए कहाँ आएगा, यहीं आ जाएगा। तो बताइए जब यहाँ आएगा, अगर मान लीजिए जितना यहाँ ये वाला रेखा जब यहाँ ना आके वो इसे सीधे आ जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, सीधे आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ नापेंगे, चाहे ये वाला जो ऐसे आ रहा है तो ये तो यहाँ से इसे आ जाएगा सीधे ऐसे, तो या तो यहाँ से ये नापिए, चाहे तो यहाँ से ये मापिए, ये जो रेखा इसे सीधे आ जाएगा, तो ये वाला मापिए चाहे ये वाला, दोनों आपस में कैसे हो जाएगा, लगभग बराबर ही हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ ले पी एफ लिखिए चाहे एफ पी लिखिए, एफ पी चाहे पी एफ चाहे एफ पी, कुछ भी लिख सकते हैं। पी एफ बराबर पी एफ, ये पी एफ जो है वो बी एफ के बराबर हो जाता है, बी एफ का होता है बराबर, पी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर का जो है बी एफ। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर जो हम लाए हैं, यहाँ देखिए बी एफ जो है वो सी एफ के बराबर है, बी एफ किसके बराबर है, सी एफ, तो हम बी एफ की जगह पर सी एफ रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो आइए रख देते हैं यहाँ पर,
PF और BF के जगह क्या लिख देंगे CF, BF के जगह क्या रख देंगे CF रख देंगे। अब क्या करेंगे, सबको P से हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, P से। तो देखिए पहला नंबर ये तो F जुड़ा है, अब CF को P से जोड़ते हैं। तो CF को देखिए कैसे P से जोड़ सकते हैं। CF को, CF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए CF है, तो CF को हमको P से जोड़ना है। तो हम क्या करना है, PC यानी P से यहाँ लिखेंगे, इतना मिले PF का करेंगे घटा देंगे, पूरा PC मिले PF को क्या करेंगे घटाएंगे। तो आइए PF ठीक है, CF के जगह पर लिखेंगे कची PC, अब माइनस कची करेंगे CF सॉरी PF, कची करेंगे माइनस PF। अब देखिए PF दो हो गया, तो PF प्लस PF बराबर PC, तो कितना हो जाएगा 2PF इक्वल टू PC। अब PF के देखो क्या कहते हैं, PF ठीक है PF, तो P से ध्रुव P और F के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ जो आ गया हमारा क्या आ गया फोकस दूरी, और ध्रुव P से C के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ को त्रिज्या दूरी कहते हैं, यहाँ से F के P से F के दूरी को फोकस दूरी, और P से C के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2PF, P मतलब F मतलब फोकस दूरी, तो इसको फोकस दूरी को F और PC मतलब वक्रता त्रिज्या। तो यानी F बराबर R/2, यही सिद्ध करना था। अगर R बराबर पूछता 2F तो यहीं पर लाके हम छोड़ देते, यही वाला सिद्ध करते, इस वाला सिद्ध करते, लेकिन ये नहीं पूछा कुछ यही बोला, तो 1 पॉइंट आगे ले गया। तो यही कैसे करना, प्रूफ हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही है।